प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये बात कहते और मानते हैं कि पीएम मोदी जब जवाब देते हैं तो सीधा, सिंपल, सरल और सपाट जवाब, बिना किसी लाग लपेट के, टू द पॉइंट। बात चाहे राजनीति की हो या फिर देश हित से जुड़े मुद्दे की या फिर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, पीएम मोदी एक्शन लेने में देर नहीं करते। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार बिना किसी 3-5 के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सीधा कर दिया, जिन्होंने कनाडा की संसद में खड़े होकर कह दिया और भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप खालिस्तानी आतंकी की मौत से जुड़े हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के जवाब में भारत ने जो रिस्पांस दिया है वो देखकर जस्टिन ट्रूडो भी सोच रहे होंगे कि भैया गलती कर दी नरेंद्र मोदी और भारत से पंगा ले। आज आपको यह भी बताऊंगा कि खालिस्तानियों के बेस्ट फ्रेंड बनकर घूम रहे जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी सोच और घोर मोदी विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन के बारे में क्या जानकारी है। लेकिन पहले आप यह देखिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर क्या आरोप लगा। ट्रूडो ने कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में कह दिया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बीच कनेक्शन की जांच कर रही। ट्रूडो ने आगे कहा कि कनाडा के नागरिक की कनाडा में हत्या या किसी देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यह उन मौलिक नियमों के खिलाफ है जिसके तहत खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। यानी ये भाई साहब एक खालिस्तानी आतंकी के समर्थन में उतर आए और सीधे इंडिया से लड़ने बैठे। कनेडियन पीएम के इस बयान के बाद कनाडा ने भारत के राजनयिक को कनाडा से भारत वापस भेज दिया। भारत के एक राजनयिक को कि कहा कि तुम इंडिया जाओ। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कार्रवाई के तौर पर हम भारत के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं। हम मामले की तह तक जाएंगे। अगर यह सच साबित होता है तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे के साथ पेश आने के बुनियादी नियम का उल्लंघन हो। एक बार कनाडा की विदेश मंत्री को सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि भारत ने कैसे कायदे से इनको ठीक किया है। We will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. इसी बयान में कनाडा की विदेश मंत्री ये भी कहती सुनाई देती हैं कि अगर इसमें कोई सबूत मिले या जांच में ये पाया गया कि भारत का रूट, अरे भाई जब पाया ही नहीं गया तो तुमने भेज कैसे दिया भारत के राजनयिक को वापस? कैसे तुम्हारे पीएम ने बोल दिया जब जांच पूरी नहीं हुई है? दरअसल यहां तक तो कनाडा फ्रंट फुट पर खेल रहा था। उसको लग रहा था कि भारत इससे दबाव में आ जाएगा। जस्टिन ट्रूडो भी सोच रहे होंगे कि भारत से G20 में हुए अपमान का बदला भी ले लेंगे। ट्रूडो और G20 में उनकी कैसे क्लास लगाई गई थी उसके बारे में आगे बताओ। लेकिन पहले यह देखिए कि कनाडा के एक्शन पर भारत ने क्या रिएक्शन दिया। कनाडा से जैसे ही खबर आई कि भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया है, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को फौरन बुलाया। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर हैं कैमरून मैके। भारत के विदेश मंत्रालय ने इनको बुलावा भेजा। सुबह 10:26 पर कैमरून भैया विदेश मंत्रालय के अंदर गए और 4 मिनट बाद गुस्से से तमतमाते हुए 10:30 पर गाड़ी में आके बैठ गए। कनाडा के हाई कमिश्नर बाहर आते हैं और कार का दरवाजा इतनी जोर से बंद करते हैं कि वहां जो पत्रकार था उसका माइक वहां और हाथ दबते दबते बचा। एक बार जरा फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाई। सर, कैमरा सर, सर, सर निजन डेथ पे स्पीकिंग। Call the external affair minister. Sir, you meet the sir. Sir. यानी 4 मिनट में ऐसी क्लास लगी विदेश मंत्रालय के अंदर भाई साहब की कि 4 मिनट में सूझा हुआ मुंह लेकर गाड़ी में बैठ गए। इधर कनाडा के हाई कमिश्नर गुस्से से लाल पीले होकर विदेश मंत्रालय से बाहर निकले और उधर विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें बताया कि भारत सरकार ने भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को समन किया था और उनको भारत सरकार के फैसले के बारे में बताया गया, जिसमें भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया। कनाडा के वरिष्ठ डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। यानी तुम उधर से एक भेजे, इधर से लो, तुमको भी दे दिया। कनाडा के डिप्लोमेट्स के भारत के अंदरूनी मामलों में दखल और एंटी इंडिया एक्टिविटी से भारत सरकार चिंतित। यानी जैसे को तैसा। तुम तो कह रहे हो कि भारत ने वहां खालिस्तानी को ठोक दिया,
यहां तो तुमने जो है कार्रवाई की, उसी में उठा के उल्टा दे दिया कि लो ले जाओ, तुम भी अपना एक उठा के ले जाओ। यानी तुम एक भेजोगे, हम भी एक भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये तो अगर थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें कि भारत ने खालिस्तानी आतंकी को कनाडा में घुस के ठोक दिया, तो ये तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। जैसे पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को ठोका था, वैसे ही कनाडा में घुस के आतंकी को ठोक दिया। कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं था वो आदमी। और ये बात तो खुद ट्रूडो कह रहे हैं कि भैया मोदी सरकार ने घुस के ठोक दिया है। खैर, सच जो भी हो, सरकार कह रही है कि हमने ऐसा नहीं किया। जैसे को तैसा का जवाब कनाडा को दे दिया गया है। भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को निकालकर संदेश दिया कि भारत के मामलों में कनाडा का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने तेवर दिखाए तो कनाडा के सुर भी बदल गए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत के खिलाफ अपनी संसद में भारत के खिलाफ बड़ी बातें कर रहे थे। अब वो हालात सामान्य करने की बातें करने लगे। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो ने अब कह दिया है कि कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले, बस कनाडा मामले को और खराब नहीं करना चाहता। यानी बाई ने तुरंत बैकफुट ले लिया। उसको समझ में आ गया ये तो ठोकने पर आ गए। जिस खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर कनाडा ने यह सारा रायता फैलाया, वो है कौन और कैसे मारा गया वो भी जानिए। निज्जर का पूरा नाम हरदीप सिंह निज्जर था। 1992 में निज्जर भारत से भागकर कनाडा चला गया था। हरदीप सिंह निज्जर नकली पासपोर्ट के जरिए, जिसके लिए ये ट्रूडो आंसू बहा रहा है, ये भाई साहब निज्जर खालिस्तानी आतंकी ये नकली पासपोर्ट लेके कनाडा में घुसा था। निज्जर ने कनाडा में खुद को शरणार्थी बताया। उसका शरणार्थी का दावा भी खारिज हो गया। कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए निज्जर ने कनाडा की एक महिला से शादी कर ली। शुरुआत में हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था। उसके बाद हरदीप सिंह निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ गया। बब्बर खालसा पर ही पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का आरोप। बाद में निज्जर सिख फॉर जस्टिस इसमें शामिल हो गया, जहां वो गुरपतवंत पन्नू के बाद दूसरे नंबर पर था। निज्जर ने अपने संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी गठन कर लिया। खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था, फंडिंग करता था, ट्रेनिंग देने का काम निज्जर का था। पंजाब में युवाओं को भड़काना और ट्रेनिंग देना इसकी जिम्मेदारी थी। इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग करता था। निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था और एनआईए ने निज्जर पर 2022 में 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। ऐसा टेररिस्ट था यह आदमी जो मर गया और इसके लिए कनाडा लड़ने आ रहा है इंडिया से। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल हत्या हो गई। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में गुरुद्वारे की पार्किंग के पास हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश हमलावरों ने निज्जर को गोली मार दी थी, जिसके बाद निज्जर की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की मौत के मामले में भारत पर आरोप क्यों लगाया। इसकी 2 वजह हो सकती है और पहली वजह G20 में ट्रूडो की नाकामी। G20 में शामिल होने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। भारत में पीएम मोदी के साथ ट्रूडो की द्विपक्षीय बात नहीं हो पाई। जस्टिन ट्रूडो G20 के आधिकारिक डिनर में भी नहीं गए। भारत के साथ कनाडा की ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात रुक गई है। इतना ही नहीं, G20 समिट के बाद 10 सितंबर को ट्रूडो को कनाडा के लिए रवाना होना था, लेकिन भाई साहब का प्लेन ही खराब हो गया और 2 दिन तक ट्रूडो को भारत में ही रुकना पड़ा। इसको लेकर कनाडा की मीडिया में ट्रूडो की जमकर आलोचना भी हुई। कनाडा की मीडिया में क्या लिखा गया था उसे सुनिए, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या करना चाह रहा था। कनाडा के प्रमुख अखबार टोरंटो सन ने लिखा कि ट्रूडोज ईगो पुट्स ट्रेड विद इंडिया एंड जॉब्स एट रिस्क। यानी ट्रूडो ने अपने अहंकार की वजह से भारत के साथ ट्रेड और नौकरी को खतरे में डाल दिया है। इसी तरह से रॉयटर्स ने ट्रूडो की भारत यात्रा पर हेडलाइन बनाई थी कि मोदी स्कॉल्ड्स ट्रूडो ओवर सिख प्रोटेस्ट इन कनाडा अगेंस्ट इंडिया। मतलब पीएम मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन पर ट्रूडो को फटकार लगाई है। टोरंटो सन ने तो ट्रूडो और पीएम मोदी की तस्वीर छापते हुए लिखा था कि दिस वे आउट। इस तस्वीर में पीएम मोदी जस्टिन ट्रूडो को एक तरफ जाने के लिए कहते दिख रहे हैं। यानी द टोरंटो सन ने यह बताया कि मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया ट्रूडो। यानी इस आदमी की घर में भयंकर बेइज्जती हो रही। इसे यह बताया जा रहा था कि तुम इन खालिस्तानियों के चक्कर में इंडिया से संबंध खराब कर रहे हो और मोदी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम खालिस्तानियों को समर्थन दो और फिर इंडिया के साथ जो है वो आके हेलो हाय कर लो। तो मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यह हर जगह छपा। और यही वो अपमान है जिसकी बात मैंने ऊपर की, जिसे ट्रूडो ने दिल पर ले लिया और भारत से लौटते ही खालिस्तानी आतंकी की मौत का मुद्दा उठाकर भारत पर आरोप लगा दिया। लेकिन ट्रूडो की यह प्लानिंग बैकफायर कर गई और अब भाई को फिर से झुकना पड़ा।
जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी की मौत का मुद्दा उठाया। इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है वो भी आपको बताता हूं। यह बड़ा दिलचस्प है, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। इसी महीने मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक कनाडा की 57% आबादी जस्टिन ट्रूडो को पसंद ही नहीं करती। अगस्त में कनाडा में हुए एक सर्वे में 56% लोगों ने कहा कि ट्रूडो को तो पद छोड़ देना चाहिए। जुलाई में एक और सर्वे में 30% लोगों ने कहा था कि ट्रूडो पिछले 55 साल में सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। कोविड के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो की इमेज कनाडा में खराब होने लगी और इसी दौरान साल 2021 में ट्रूडो ने समय से पहले चुनाव करवा दिए। 2021 के चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें आई, जबकि पिछले चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को 177 सीटें मिली थी, यानी 20 सीट घट गई। कनाडा की संसद में कुल 338 सीटें और सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की जरूरत थी। 2021 में ट्रूडो को बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक नेता का सहारा लिया। उस समय ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने समर्थन दिया, जिसके पास 24 सीटें। लेकिन यह पार्टी किसकी है? यह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं जगमीत सिंह, जो खालिस्तान आंदोलन के बड़े समर्थक माने जाते हैं। यानी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी ही खालिस्तानियों के भरोसे पर टिकी और इसलिए भाई अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत पर अटैक करने का सोच रहा था, मतलब पॉलिटिकल एक तरीके से। लेकिन भाई को मुंह की खानी पड़ी। जगमीत सिंह के बारे में भी आपको बताता हूं। जगमीत सिंह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसी साल जब मार्च में भारत सरकार ने पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर शिकंजा कसना शुरू किया तो जगमीत सिंह ने ट्वीट किया और उसने लिखा था कि भारत के पंजाब में इंटरनेट बंद करके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जगमीत ने लिखा था कि वो ट्रूडो सरकार से कहेंगे कि वो भारत सरकार से इस मामले पर बात करें और अपनी चिंता जाहिर करें। इतना ही नहीं, जगमीत सिंह ने जस्टिस फॉर निज्जर कैंपेन भी चलाया था। तो जो आदमी निज्जर के लिए जस्टिस ढूंढ रहा था वो क्या खालिस्तान का समर्थक नहीं है तो और क्या है? यानी अगर खालिस्तान समर्थक नेता अपना हाथ हटा लें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी और इसी वजह से ट्रूडो मजबूर हैं कि वो खालिस्तान के मुद्दे को समय समय पर हवा देते रहे, भारत के मामले में दखल देते रहे। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसका जस्टिन ट्रूडो पर बड़ा प्रभाव है और यह भी दावा किया जाता है कि उसी शख्स की वजह से जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और उस शख्स का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वही आदमी है जो फरवरी में तब चर्चा में आया जब उसने पीएम मोदी को हटाने की बातें कही। तब पाठशाला में हमने जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली खोलकर आपको बताई थी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि जॉर्ज सोरोस ने कैसे जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के पीएम पद तक पहुंचाया था। उन दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर भी आपके सामने रखी है। ये देखिए, नकाब हटा तो ट्रूडो निकला। ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वो तस्वीर देखिए जब जस्टिन ट्रूडो जो है वो इसी जॉर्ज सोरोस के साथ बैठकर आराम से हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। कनाडा की एक अवार्ड विनर जर्नलिस्ट हैं एनी किंगस्टन। साल 2017 में किंगस्टन ने जॉर्ज सोरोस और जस्टिन ट्रूडो को लेकर मैकलीन मैगजीन में एक लेख लिखा और इसमें बताया कि कनाडा के ओटावा में कनाडा 2020 नाम से एक संस्था है जो खुद को कनाडा में आजाद प्रगतिशील विचारों वाला सबसे बड़ा थिंक टैंक बताता है। एनी किंगस्टन के मुताबिक कनाडा 2020 थिंक टैंक की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में प्रधानमंत्री बने। जस्टिन ट्रूडो कनाडा 2020 के संस्थापक बोर्ड मेंबर भी थे। अब असली खेल समझिए। जो कनाडा 2020 नाम का थिंक टैंक है, इसके संबंध 3 अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन से बताए जाते हैं। वो 3 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस CAP, दूसरा ग्लोबल प्रोग्रेस इनिशिएटिव यानी GPI और तीसरा प्रिसिशन स्ट्रैटेजीज। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को फंडिंग के लिए जॉर्ज सोरोस अपने फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का सहारा लेता है। 2016 में दावोस में जॉर्ज सोरोस और ट्रूडो की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें सोरोस ने ट्रूडो की जमकर तारीफ की। यानी वो आदमी जो घोर मोदी विरोधी है, जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतरते देखना चाहता है, वो जस्टिन ट्रूडो को कुर्सी पर बैठाए रखने के लिए फंडिंग भी करता है, आरोप करता है। ऐसे में यह खालिस्तान को लेकर जो कनाडा कर रहा है, उसके पीछे जॉर्ज सोरोस के भी होने की बातें और आरोप लग रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से जवाब दे रही है, ट्रूडो भी मुझे लगता है जल्दी ही लाइन पर आ जाएगी।